आज है 23 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में निजी शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1 साल की छूट। 12वीं पास वालों को मिलता है 4 लाख रुपए तक का लोन। बिहार में गारमेंट इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा, उद्योग विभाग ने निवेशक मीट का किया आयोजन, निवेशकों ने दिखाई उत्साह। 4 आईएएस की ट्रांसफर पोस्टें, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, अमृत प्रत्यय बने विकास आयुक्त। सभी पंचायतों में कृषि यंत्र बैंक का स्थापित करने की योजना, छोटे और सीमांत किसानों को होगा लाभ, उचित भाड़े पर यंत्र ले सकेंगे किसान। शिक्षक संघ ने छुट्टियों में कटौती पर जताया विरोध, सीएम नीतीश को लिखा पत्र, संघ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इस त्योहारी सीजन ट्रेन से आ रहे हैं घर, तो यात्रा के दौरान कितने वजन का सामान ले जा सकते हैं, तय सीमा से अधिक होने पर लगेगा जुर्माना। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद टीम का साउथ अफ्रीका दौरा, 8 नवंबर को डरबन में होगा T20 सीरीज का मुकाबला। सूर्य कुमार की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका। भारतीय सेना ने तकनीकी प्रवेश योजना के तहत वैकेंसी निकाली है। ये भर्ती कुल 90 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 60% अंक के साथ 12वीं पास किया हो, साथ ही जेईई मेंस 2024 में शामिल हुए हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 16 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन एप्लीकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड, फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अब इसी कड़ी में 4 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर सामने आई है, जिसकी अधिसूचना गृह विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें विकास आयुक्त आईएएस अफसर प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग में एसीएस के अतिरिक्त प्रभार पर ही रहेंगे। मुख्य सचिव आयुक्त चैतन्य प्रसाद बने हैं। पंचायती राज विभाग के एसीएस मिहिर सिंह को पथ निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे यश सिन्हा की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1977 में हुआ था। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं जो कई प्रसिद्ध टीवी शो में नजर आ चुके हैं। इन्हीं में से एक है जी टीवी पर वर्ष 2011-12 में आने वाले शो अफसर बिटिया। यश ने अफसर बिटिया में बबलू सिंह का किरदार निभाया था। इसके अलावा क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, डोली सजा के, 3 बहुरानियां, हर घर कुछ कहता है और ची और मैं में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में भी यश आलोकनाथ बंसल की भूमिका में नजर आ चुके हैं। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। इस बार दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा नहीं मिलेगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति और कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग की सेवा शर्त नियमावली का गठन। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी नई नियमावली बनाई गई। मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से बीसीसीआई को 7 साल के लिए दीर्घकालीन लीज पर सौंपा जाएगा। इसके साथ ही लखीसराय, जमुई, बांका और अन्य जिलों में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 फॉर्म भरने के लिए अंतिम तारीख बिहार बोर्ड ने बढ़ा दी है। जो छात्र फरवरी 2025 में होने वाली परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे अब 28 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं का फॉर्म भरने के लिए secondary.biharboardonline.com और 12वीं के लिए senior-secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड ने 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए 9वीं कक्षा के छात्रों की रजिस्ट्रेशन की अवधि भी बढ़ा दी है। विद्यालय के प्रधान अब 29 अक्टूबर 2024 तक 9वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी समस्या के लिए छात्र बीएसईबी हेल्पलाइन नंबर 061222300039 या 0612223074 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पंचायतों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 186 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मंत्री ने मीठापुर स्थित कृषि भवन में 39 किसानों को 3.04 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के बाद कहा है कि इस वर्ष 2067 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फॉर्म मशीनरी बैंक और 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर
सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। अब तक 1617 कृषि यंत्र बैंक स्थापित हो चुके हैं, जिसमें किसानों को 40 से 80% तक अनुदान मिल रहा है। कृषि सचिव ने बताया कि इससे किसानों को उचित भाड़े पर यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं। बिहार की ग्राम कचहरियों में 14,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिनमें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं। 2021-22 से 2023-24 के बीच 8,364 दीवानी और 6,413 फौजदारी मुकदमे लंबित हैं, जिसमें भागलपुर जिले में सबसे अधिक 1654 मुकदमे हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे इन मुकदमों का 100% निपटारा करें। पिछले 3 वर्षों में 1,30,868 दीवानी और 1,09,118 फौजदारी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,22,622 दीवानी और 1,02,771 फौजदारी मामलों का निपटारा हुआ है। ग्राम कचहरी का संचालन सरपंच और पंच द्वारा किया जाता है, जिससे मामले सिविल कोर्ट में जाने से बचते हैं। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा बिहार जल्द ही ऐसे सर्टिफिकेट अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी यानी पीडीआर अधिनियम 1914 से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। ये अधिकारी केवल रेरा के मामलों का निष्पादन करेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रमोटरों से बकाया राशि वसूल करने में मदद मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रेरा को एक पत्र भेजा है, जिसमें इस संबंध में कानूनी सलाह की पुष्टि की गई है। अब तक रेरा ने पीडीआर अधिनियम के तहत 942 मामले जिला प्रशासन को भेजे हैं, जिनमें से अधिकांश पटना जिले से हैं। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि नए सर्टिफिकेट अधिकारियों की नियुक्ति से मामलों के त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी, जिससे ग्राहकों को लाभ होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती पर विरोध जताया है। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद छुट्टियों में कटौती कर रहा है। उन्होंने हाल ही में रक्षाबंधन जैसी छुट्टियों में कटौती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने आग्रह किया कि यदि विभाग शिक्षकों की सेवा और सुविधाओं को समान करना चाहता है तो उन्हें राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त प्रतिबंधित छुट्टियां भी देनी होंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 60 दिनों की छुट्टियां निर्धारित है, लेकिन विभाग ने इसमें अनावश्यक छेड़छाड़ की है। इससे शिक्षक तनाव में है और पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इस संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस त्योहारी सीजन आप में से कई लोग जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वे अपने घर आएंगे। हम में से अधिकतर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में घर आने पर हमारे साथ ढेर सारे सामान भी होते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है और सफर को सुगम बनाने के लिए कई नियम निर्धारित किए गए हैं। अगर आप भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि आप कितना वजन के सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर क्लास में अगर आप यात्रा करते हैं तो 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। थर्ड एसी में भी यही लिमिट है। दूसरी एसी में ये सीमा 50 किलोग्राम तक है, जबकि फर्स्ट एसी में आप 70 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा सामान है तो आपको लगेज वैन बुक करानी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नवंबर में इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा आयोजित करने जा रही है, जिसकी तैयारी मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में शुरू हो चुकी है। परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होगी और इसकी विषयवार सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा की तिथियों की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी। केवल 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल होंगे और उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीओ को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीओ को गोपनीयता के साथ प्रश्न पत्र सुरक्षित रखना होगा और शिक्षण संस्थानों के प्रधानों को 9 नवंबर तक प्रश्न पत्र सौंपा जाएगा। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक न हो, इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रधान की होगी। पटना हाईकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर दायर लोकहित याचिका पर बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जहां एनएचएआई ने अदालत को बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो इस राजमार्ग का निरीक्षण करेंगे। अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। पिछली सुनवाई में एनएचएआई ने बताया था कि पटना के पास लिंक रोड का निर्माण चल रहा है और सभी लेन 30 सितंबर 2024 तक चालू हो जाएंगे। NH-83 के कार्य की प्रगति भी अच्छी